नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी सेवक बैच, पायलट और लक्ष्य बैच में स्पेशल बोलें तो हिस्ट्री की क्लास चलती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो एक बार जल्दी से सभी की सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से भी स्टार्ट कर रहे होंगे। अल्पा मौर्य जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, आपकी स्वीकार होगी। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। सद्दाम हुसैन जी, गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूं, बढ़िया हूं, स्वस्थ हूं, आप भी अच्छे होंगे। प्रवीण जी, गुरु जी, हरियाणा की धरती से आपके चरणों में प्रणाम। सीलू जी, सभी हमारे रामेश्वर पांडे प्रयागराज का गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लो सर जी। तो आपकी जो है प्रयागराज की गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट होगी। दीपक रतन हमारे साथ हैं। दिव्या होंगी, योगेश हरियाणा की पावन धरती से गुरुजी प्रणाम। सत्य प्रकाश, आरती कुमारी। चलो, मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट ये आपकी क्लास चल रही है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जी के मैं बोलूं के है जहां से नमक वो समुद्री का किनारा चीजों पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च की बात होगी 1930 ईस्वी को। मैं बात करूं के मार्च की बात है तो सर 12 मार्च 1930 ईस्वी को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, बोलें तो दांडी मार्च की इस शुरुआत हम बोलेंगे, इसे दांडी मार्च भी हम बोल दें तो कोई दिक्कत ना होगी। क्वेश्चन सभी अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और आप हेडिंग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी डाल रहे होंगे। कौन सा? इस तरीके से डाल देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना? कौन सा होगा सर जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये अपने में बहुत ही बेहतरीन होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपको डाल देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग की बात करूं तो ये 12 मार्च, ये शुरुआत हमसे कई बार पूछी गई है। आंदोलन की शुरुआत की बात तो होगी तो आप बता रहे होंगे सर 12 मार्च के मार्च की बात है तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इस तरीके से आप लिख देंगे सर जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है ना? ये आप बता देंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम। ठीक है, और ये आश्रम ऐसे लिख देना है, कौन सा होगा सर जी? साबरमती आश्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा साबरमती आश्रम। और ये साबरमती आश्रम कहां पड़ता है तो आप बता रहे होंगे सर जी ये अहमदाबाद में पड़ता है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, ये आपको पॉइंट लिख देना है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 12 मार्च को इसकी शुरुआत होती है। बहुत दिनों के बाद लाइव क्लास कर रहा हूं सर जी। चलो, बहुत बढ़िया। तो साबरमती आश्रम, और ये कहां पड़ता है तो अहमदाबाद में पड़ता है। मैं बात करूं 1929 ईस्वी में कांग्रेस के एक लाहौर अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय जो है लिया गया। ये भी हमसे पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। ठीक है ना? तो आप बता देना 1929 ईस्वी में, कौन सी वर्ष की बात है? 1929 ईस्वी में। ठीक है ना? कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, कौन से अधिवेशन की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं सर जी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये पॉइंट आपको लिख देना है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा तो मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इस तरीके से आपको लिखना है। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में, या कांग्रेस के, ठीक है ना? इस तरीके से लिखना है आप सभी को, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
ये कर देना है। और मैं बात करूं कांग्रेस कार्यकारिणी, इस तरीके से लिखेंगे सर जी, कांग्रेस, ठीक है ना, कार्यकारिणी सभा में कौन सी सभा की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे कांग्रेस कार्यकारिणी सभा में, ठीक है, सभा में या बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन को, कौन से आंदोलन की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बता रहे होंगे सर जी कार्यकारिणी सभा में, ठीक है ना, या कार्यकारिणी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सविनय लिख गया, अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना। आंदोलन को, जी सर जी, किसकी बात होगी, आंदोलन को शुरू करने का अधिकार दिया गया। आंदोलन को क्या, तो आप बता रहे होंगे शुरू करने का अधिकार, क्या करने की बात है मेरे प्यारों, तो आप बता देना सर जी शुरू करने का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है और आता है तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी सभा में, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार दिया गया था। अब मैं बात करूं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च भी हम बोल देंगे। कौन से मार्च की बात होगी सर, तो आप इस तरीके से भी लिख देंगे दांडी मार्च, आपने पढ़ा होगा। ये दांडी मार्च की यदि मैं बात करूं, ये गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो की बात है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलो या दांडी मार्च 12 मार्च से, ठीक है ना, 6 अप्रैल के अप्रैल की बात होगी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चलता है। 12 मार्च 1930 और लगा देना, और ये दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930। नमक कानून का उल्लंघन, कौन से कानून का, तो आप बता रहे होंगे नमक कानून का उल्लंघन। तो इस तरीके से आप बता देंगे सर जी कौन से कानून की बात होगी, तो आप हेडिंग डाल रहे होंगे जो नमक कानून है, ठीक है ना, कौन सा कानून है, तो इस तरीके से आपको लिखना है नमक कानून का उल्लंघन। कौन से कानून की बात होगी मेरे प्यारों, नमक कानून का उल्लंघन, ये भी आप बता देना नमक कानून का उल्लंघन, ठीक है ना, कौन से कानून की बात है, नमक कानून का उल्लंघन। चलो हेडिंग डाल देना है नमक कानून का उल्लंघन कब होता है, तो आप बता रहे होंगे सर जी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून का उल्लंघन कर दिया गांधी जी ने। और के अप्रैल की बात होगी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कैसे पूछा गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया था समुद्र के किनारे पहुंचकर। और ये दांडी बोलूं तो गुजरात राज्य के कौन से जनपद में अवस्थित है, ऐसे क्वेश्चन आज वर्तमान में चल रहे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन ना आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, सभी बता देंगे। या दांडी मार्च जो है, ये दांडी मार्च या कानून का उल्लंघन कब, 6 अप्रैल 1930। लेकिन पूछ लिया जाएगा कि दांडी गुजरात राज्य की कौन सी जनपद में अवस्थित है, तब आप बता रहे होंगे नौसारी जनपद में। मेरे प्यारों कौन सी जनपद की बात होगी, तो दांडी, ठीक है ना, ये लिख देंगे नौसारी, ठीक है, कौन सा होगा सर जी, ये नौसारी जनपद में स्थित होगा। और नौसारी जनपद कौन से, तो आप बता रहे होंगे सर जी गुजरात राज्य में है। नौसारी जनपद मेरे प्यारों कौन से राज्य की बात होगी, गुजरात में है। नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को दांडी नौसारी जनपद गुजरात में पड़ता है, वहां पर कर दिया, ठीक है। कुल सहयोगियों की बात होगी, टोटल सहयोगी, कुल सहयोगियों की यदि मैं बात कर रहा हूंगा तो आप बताएंगे गांधी जी के साथ कुल सहयोगी कितने थे जिस समय गांधी जी, ठीक है ना, दांडी नामक स्थान के लिए निकले, तो इनके साथ मात्र 78 सदस्य थे। कितने, 78 सदस्य। और मैं इनमें भी बात करूं
ये सहयोगियों की दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय गांधी जी, मतलब कि दांडी यात्रा में 78 अनुयायियों में सर्वाधिक जो संख्या थी वो आप बता देंगे सर जी गुजरात राज्य से थी। कौन से? तो सर्वाधिक संख्या, ये आपको बता देना है कौन सी संख्या की बात होगी। तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे सर जी सर्वाधिक संख्या, ये बता देना है सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो गुजरात राज्य से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मतलब कि 78 सहयोगी या अनुयायी गांधी जी के साथ चले, जिनमें सबसे ज्यादा जो नंबर संख्या थी वो कौन सी राज्य से थी? गुजरात से थी। ठीक है, दूरी भी पूछी जाती है, ये पॉइंट एक एक आपको नोट कर देना है। गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी साबरमती आश्रम से दांडी तक? तो 385 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 385 किलोमीटर। बोले तो 241 मील। ठीक है, बोले तो कौन सा? 241 मील होगा। ठीक है, इतनी दूरी हो गई। और मैं बात करूं ये यात्रा कितने दिन की थी, ये भी आप बता रहे होंगे सर जी। यात्रा इस तरीके से लिखेंगे, यात्रा ठीक है ना, 24 डेज की थी। कितने डेज की थी? तो 24 डेज की। ठीक है, 24 डेज की। चलो यात्रा की बात होगी तो 24 डेज की थी। ठीक है, और दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय गांधी जी ने कहा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसके दौरान कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं? तो दांडी यात्रा के दौरान। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और आपको बताना होगा, क्योंकि भैया क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछा जाता है। दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय ये आप बता रहे होंगे सर जी कौन सी यात्रा की बात होगी? दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय यदि मैं बात करूं कौन सी यात्रा की बात तो होगी मेरे प्यारों? दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय। दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय गांधी जी ने कहा, किसने? तो सर जी गांधी जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना तो होगा। गांधी जी ने कहा कि, क्या कहा? कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, किसके? तो आप बता रहे होंगे सर जी शक्ति के विरुद्ध। ठीक है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, इस लड़ाई में, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, लड़ाई में मैं ऐसे कर देना, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। मैं यहां लिख देना, मैं विश्व की, क्या होगा सर जी? विश्व की सहानुभूति, ये आपको लिख देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। आएगा क्वेश्चन, और जब आएगा तो आप बता रहे होंगे। दांडी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं गांधी जी और कह दिया कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बता रहे होंगे। दांडी यात्रा अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, यदि मैं बात करूं अंत तक लड़ो, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी कौन सी यात्रा की बात होगी? तो आप लिख देंगे दांडी यात्रा। इस तरीके से दांडी यात्रा अंत तक लड़ो, क्या करना होगा मेरे प्यारों? आपको बताना होगा अंत तक लड़ो। ठीक है, किस तक लड़ने की बात होगी? तो आप बताएंगे अंत, अंत तक लड़ो। ठीक है, किस तक लड़ने की बात है? अंत तक लड़ो। आदर्श वाक्य के साथ अंत तक लड़ो, यदि मैं बात करूं आदर्श वाक्य के साथ, कौन सी वाक्य की बात होगी? आदर्श वाक्य के साथ। ठीक है ना, आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी, साथ शुरू की गई। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आता है
की गई थी। एक एक पॉइंट ऐसा जो होगा जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, और मैं आशा करूंगा यदि आप पॉइंटों को, ठीक है ना, यदि करेंगे बढ़िया तरीके से, तो भाई साहब पॉइंटों में या हिस्ट्री में आपको तो कोई दिक्कत ना होगी, या ऐसा कोई क्वेश्चन ना होगा जो मैं छुड़वा के चल रहा हूं। सारी चीजें आपके सामने हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस दांडी यात्रा की जो तुलना है, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने तो नेपोलियन की जो है एक एल्वा से पेरिस अभियान, और मुसोलिनो की रोमन मार्च से तुलना कर दी थी। इस यात्रा की बात होगी तो आएगा क्वेश्चन, तो आप बता रहे भी होंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूं किसकी, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की, इस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा। और मेरे प्यारो सुभाष चंद्र बोस, ये आप बता रहे होंगे नेताजी थे ना, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। किसकी बात है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की, ठीक है ना। मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की, ठीक है ना, किसकी बात होगी, तो गांधी जी की, ये आप बता रहे होंगे गांधी जी की दांडी यात्रा, कौन सी यात्रा की बात होगी, दांडी यात्रा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की कौन सी यात्रा, दांडी यात्रा, नेपोलियन ऐसे मतलब कि नेपोलियन की एल्वा से पेरिस अभियान, ये आपको बताने होगा। दांडी यात्रा नेपोलियन के, ठीक है ना। मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी, नेपोलियन के एल्वा से पेरिस अभियान, नेपोलियन के एल्वा से, ठीक है ना, कौन सा अभियान होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी पेरिस अभियान, तथा पेरिस अभियान, ये आपको बताना है, ठीक है ना। एल्वा से पेरिस अभियान, तथा मैं बात करूं इस तरीके से लिख रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा, नेपोलियन के एल्वा से पेरिस अभियान, तथा मैं बात करूं मुसोलिनी, इस तरीके से लिख रहे होंगे सर जी, मुसोलिनी की, मुसोलिनी, ये आपको लिख देना है कि जो है, मैं बात करूं रोमन मार्च से तुलना की थी, या रोम मार्च से, मुसोलिनी की रोम मार्च से तुलना की थी। कौन से मार्च की बात होगी मेरे प्यारो, रोम मार्च से तुलना की थी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप जो है इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, की थी। ये क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने माही नदी को पार किया था, ठीक है। कौन सी नदी की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी, ठीक है, माही नदी को। तो आप बताएंगे गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान, यही पॉइंट लिख देंगे, गांधी जी ने, मेरे प्यारों, किसने, गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान, कौन सी, दांडी यात्रा के दौरान माही नदी को, दांडी यात्रा के दौरान, इस तरीके से आप बता रहे होंगे, ठीक है ना, दौरान माही नदी को पार किया था। कौन सी नदी, माही रिवर, माही नदी को पार किया था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी देना होगा। और ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और जब पूछे जा रहे होंगे तो हम बताएंगे भी। आगे बात समझ में, चलो ये बताना है। मैं बात करूं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर, एक और बात होगी, एक धरसना नामक स्थान था जो उस समय नमक का मुंबई में केंद्र बना हुआ था। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने विरोध कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यदि मैं बात करूं कहां के प्रदर्शनकारियों पर, ठीक है ना, वहां जो मैं बात करूं जो सेना थी, उस सेना में भारतीय भी शामिल थे, और उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये भी आप बता रहे होंगे, ये इस पॉइंट को तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर, मेरे प्यारो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बता भी रहे होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन होगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन के दौरान
यदि मैं बात करूं कहां के सैनिकों ने अ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कहां के, ये आप बता रहे होंगे सर जी, कहां के सैनिकों ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कहां के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर, कौन से कार्यों की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी प्रदर्शनकारियों पर। ये आप बता देना, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से, क्या चलाने की बात होगी सर जी, गोली चलाने से इनकार कर दिया था। गोली चलाने से क्या कर दिया था, तो आप बता रहे होंगे सर इनकार कर दिया था। ठीक है ना, इनकार जी कर दिया था, आता है क्वेश्चन, इनकार कर दिया था। तो ये पॉइंट, ये वो हैं जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गढ़वाली सैनिकों ने, पश्चिमोत्तर कौन से, तो आप लिख रहे होंगे सर जी पश्चिमोत्तर, पश्चिमी उत्तर, इस तरीके से बताना। सीमा प्रांत में कौन सी प्रांत की बात है, पश्चिमी उत्तर जो सीमा प्रांत है, सीमा प्रांत में गढ़वाल सैनिकों ने, कौन सी सैनिकों की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बता रहे होंगे सर जी गढ़वाल सैनिकों ने। ठीक है, गढ़वाल सैनिकों ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में गढ़वाल सैनिकों ने। सारी की सारी लड़ाई इनकी ही कराई थी। अगर ऐसे आंदोलन को नहीं रोकते तो देश कब का आजाद हो गया होता। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ये आपको बताना है, आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में नमक आंदोलन के दौरान तिरुचिन्नापल्ली, ये दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, कौन सा होगा प्लीज बताओ, आपने एलपी एग्जाम को ले साइंस कहां से ली थी? अच्छा, तो मैं बताऊं भैया, एक होगी आरआरबी की बुक, ठीक है ना, और मतलब हम प्रीवियस ईयर है, टॉपिक वाइज है, यूथ कंपटीशन की है शायद, उसे देख लेना, उसमें बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो, दक्षिण भारत में नमक आंदोलन के दौरान कौन सी भारत की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी दक्षिण भारत की बात है। दक्षिण भारत में जी सर, नमक आंदोलन के दौरान कौन सा आंदोलन चल गया, तो आप बता रहे होंगे सर जी दक्षिण भारत में नमक आंदोलन के दौरान, ये आपको बताना है, दक्षिण भारत में नमक आंदोलन के दौरान तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा कर नमक बनाकर कानून किसने तोड़ा था, तो आप बताएंगे दक्षिण भारत में नमक आंदोलन के दौरान, इस तरीके से लिखेंगे सर जी, ठीक है ना, दौरान तिरुचिन्नापल्ली, ये आपको बताना है, तिरुचिन्नापल्ली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तिरुचिन्नापल्ली। ठीक है, वेदारण्य, वेदारण्यम, इस तरीके से, ठीक है ना, वेदारण्यम तक यात्रा कर, ठीक है ना, तिरुचिन्नापल्ली वेदारण्यम तक यात्रा कर। ठीक है, क्या करके भैया, यात्रा कर, नमक बनाकर, क्या बनाकर, तो आप बता रहे होंगे सर जी यात्रा कर नमक बनाकर कानून किसने तोड़ा था, यात्रा कर जी सर नमक बनाकर, कौन सा, तो आप बता रहे होंगे सर जी नमक बनाकर कानून किसने तोड़ा था, नमक बनाकर। यदि मैं बात करूं तो आप लिख देना कानून सर जी, कानून किसने तोड़ा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, किसने तोड़ा था, इस तरीके से आपको लिखना है, किसने तोड़ा था, तो आप बता रहे होंगे सी राजगोपालचारी ने। तो चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी, तो हम बताएंगे सर जी सी राजगोपालचारी, बोलें तो चक्रवर्ती, सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाएगा। नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, ठीक है, जैसे ही नमक आंदोलन की बात हुई तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके मेरे प्यारों कहां रखा गया, किस जेल में, तो यरवदा जेल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आपको बताना होगा क्या सर जी, इस तरीके से लिख देना, नमक आंदोलन के दौरान कौन से आंदोलन की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे मेरे प्यारों नमक आंदोलन, सर जी नमक आंदोलन के दौरान
नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी को, नमक आंदोलन के दौरान ये आपको बता देना है गांधी जी को, ठीक है ना, किसको, गांधी जी को गिरफ्तार करके, नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था, गिरफ्तार करके किस जेल में, इस तरीके से आपको बताना है किस जेल में रखा गया था, किस जेल में रखा गया था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप बता रहे होंगे सर जी यरवदा जेल में। कौन सी जेल की बात होगी, यरवदा जेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यरवदा जेल में आएगा क्वेश्चन। तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे नमक आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो आप बता रहे होंगे सर यरवदा जेल में। आता है क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने लगान ने टैक्स अभियान कहां चलाया था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आए क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने मतलब कि टैक्स, कोई टैक्स न देंगे और ने लगान देने का अभियान, तो संयुक्त प्रांत में, ठीक है, आसाराम गुज्जर जी, बहुत बढ़िया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप बता रहे होंगे सर जी कौन से आंदोलन की बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आप बता रहे होंगे कौन से आंदोलन की बात तो होगी मेरे प्यारों। तो आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी, मतलब सॉरी, कांग्रेस ने लगान ने टैक्स, ठीक है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने, किसकी बात तो होगी मेरे प्यारों, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। कांग्रेस ने लगान, ऐसे लिख देना है, ने तो क्या होगा लगान, और क्या होगा सर जी, ने लगान ने टैक्स, मतलब ना ही कोई टैक्स दिया जाएगा, ने टैक्स देने का अभियान, ने लगान, ठीक है ना, ने क्या होगा टैक्स देने का अभियान कहाँ चलाया। देने का अभियान यदि मैं बात करूं, देने का अभियान मेरे प्यारों कहाँ चलाया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप बता रहे होंगे कहाँ चलाया। तो आप बता देना सर जी ये चलाया था कहाँ पर। तो आप बताएंगे भैया संयुक्त प्रांत में। कौन सी प्रांत की बात होगी, संयुक्त प्रांत की बात होगी, ठीक है, संयुक्त प्रांत। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने तो लगान दिया जाएगा और ना ही टैक्स, और ये अभियान कहां चला दिया। तो आप बताएंगे संयुक्त प्रांत में। गांधी जी द्वारा संचालित किस आंदोलन में, पूछा गया कि गांधी जी के द्वारा संचालित किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। इस सविनय, इस दांडी मार्च की बात होगी जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी मेरे प्यारों। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। गांधी जी द्वारा संचालित किस आंदोलन में, इस तरीके से लिख रहे होंगे किसके द्वारा संचालित की बात होगी। तो आप बता देना गांधी जी द्वारा संचालित। गांधी जी द्वारा यदि मैं बात करूं सर जी संचालित, कितना सुंदर सा क्वेश्चन। तो गांधी जी द्वारा संचालित किस आंदोलन में, ठीक है ना, गांधी जी द्वारा संचालित किस आंदोलन में, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, किस आंदोलन में, ये आपको बता देना है किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, किसकी भागीदारी की बात होगी। तो आप बता रहे होंगे सर जी महिलाओं की भागीदारी। ये आप ही को तो बताना है, महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, ठीक है ना, सर्वाधिक को मानी जाती है। तो यहां लिख देंगे नमक सत्याग्रह में। कौन सी सत्याग्रह की बात होगी, ये वो क्वेश्चन है जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जा रहे होंगे तो आप भी निश्चित तौर पर जवाब दे पा रहे होंगे। गांधी जी द्वारा संचालित किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो आप बताएंगे सर जी नमक सत्याग्रह में। आगे बात समझ में। अभी क्वेश्चन पूछा गया दांडी मार्च के दौरान किसने कहा था कि घुटने
ले हैं। ये बात किसने की थी? गांधी जी ने की थी, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये पूछा गया तो आप बता भी पा रहे होंगे सर जी तिरुचिन्नापल्ली तमिलनाडु में पड़ता था भैया। आगे चलो, दांडी मार्च के दौरान किसने कहा था? कौन सी मार्च की बात तो होगी मेरे प्यारों? मैं बात कर रहा हूं सर दांडी मार्च के दौरान। दांडी मार्च के दौरान ये लिख देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे दांडी मार्च के दौरान किसने कहा था। कैसे? किसने कहा था, ये आपको बताना है किसने कहा था, ठीक है ना। किसकी बात है? दांडी मार्च के दौरान किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? किसने कहा था कि क्या होगा सर जी? घुटने टेक कर, क्या? तो आप लिखेंगे सर जी घुटने टेक कर मैंने क्या मांगी थी भैया? आप बता देना सर जी, मैंने रोटी मांगी थी। रोटी क्या है सर जी? रोटी मांगी थी। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी। जवाब में मेरे प्यारों किसकी बात होगी? तो जवाब में इस तरीके से लिख रहे होंगे, ठीक है। चलो अरे हट जा भैया। हम्म, चलो जी, जवाब में मुझे क्या मिले? तो आप बता रहे होंगे जवाब में मुझे पत्थर मिला, ठीक है। जवाब में मुझे क्या मिला? पत्थर मिला। तो ये बात किसने की है सर जी? मिले तो गांधी जी ने। ये बात यदि हम पूछेंगे तो ये बात आप बता रहे होंगे सर गांधी जी ने। ये बात किसने की है? गांधी जी ने। दांडी मार्च के दौरान किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? तो आप बता रहे होंगे सर जी गांधी जी ने ये बात की थी। और पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से कहां इनकार कर दिया था? पूर्वी भारत की बात है, ग्रामीण जनता की बात थी और ग्रामीण जनता ने चौकीदारी जो टैक्स था उससे अदा करने से पूर्णतः मना कर दिया। बहुत तकड़ा आंदोलन था ये भी, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आज बात चल रही होगी सर जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता ने, मैं बात करूं कौन सा, तो आप बता रहे होंगे सर जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन से आंदोलन की बात तो होगी मेरे प्यारों? आप बता रहे होंगे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ऐसे लिखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता ने, अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी बात होगी मेरे प्यारों? तो आप बता देना ग्रामीण जनता ने। कौन सी जनता की बात है सर? आप क्यों ना बता रहे? ग्रामीण जनता ने। चौकीदारी कौन सी? तो आप बताएंगे सर जी चौकीदारी जो टैक्स है, जो कर है। कर माने क्या हो गया? टैक्स ही मैं बोलूं। ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से कहां इंकार कर दिया था? चौकीदारी कर अदा करने से, क्या करने की बात होगी? अदा करने से, मतलब भुगतान करने से, अदा करने से कहाँ, ठीक है ना, मना कर दिया था या कहाँ इनकार, ऐसे इनकार कर दिया था या मना ही लिख दो, कहाँ मना कर दिया था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी देना पड़ेगा। तो आप बता रहे होंगे सर जी पूर्वी भारत में। कौन सी भारत की बात होगी? तो सर आप क्यों ना लिख रहे पूर्वी भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में, ये आप बता रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से कहां मना कर दिया था? पूर्वी भारत में। धरसना किस आंदोलन के दौरान कहां का केंद्र बिंदु था? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं बात करूं सर जी किसकी बात होगी? आज बात होगी धरसना, या धरसना भी बोल दिया जाता है, या धरासना, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान कहां का केंद्र बिंदु था? ये ऐसे क्वेश्चन आया। किस आंदोलन के दौरान, यदि मैं बात करूं किस आंदोलन के दौरान
किस आंदोलन के दौरान, ये आपको बता देना है, दौरान दौरान कहाँ का केंद्र बिंदु था, कहाँ का, यदि मैं बात करूं सर जी केंद्र बिंदु था, तो कितना, कहाँ का केंद्र बिंदु था, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप बताएंगे नमक आंदोलन के दौरान, कौन से आंदोलन की बात होगी सर जी, नमक आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान तो मुंबई का, नमक आंदोलन के दौरान मुंबई का केंद्र बिंदु था, किसका, मुंबई का, इस तरीके से आपको लिखना है, मुंबई का केंद्र बिंदु था। क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर जवाब भी दे पा रहे होंगे। धरसना किस आंदोलन के दौरान, कहां का, तो नमक आंदोलन के दौरान मुंबई का केंद्र बिंदु था। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और जब पूछा जा रहा होगा तो हमको भी भैया जवाब तो देना पड़ेगा, तो हमें भी भैया जो है क्या है जवाब देना पड़ेगा। चलो अगले पॉइंट की बात होगी, आगे चलेंगे। जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का, मैं बात करूं, ये कह रहे हैं सर जी यरवदा जेल कहां पड़ती, तो महाराष्ट्र का जो पुणे जिला है ना वहां पर पड़ती है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में, ठीक है ना, यरवदा जेल पड़ती है। आगे बात समझ में, चलो अब बात क्या होगी भैया, जून 1930 ईस्वी में गांधी जी की हो जाती गिरफ्तारी, और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, किसकी गिरफ्तारी की बात होगी, तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बता रहे होंगे सर जी जून का महीना था और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, यरवदा जेल में रखा गया जून 1930 में, ये आप बता रहे होंगे जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है सर जी, किसकी, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, ये आप लिख रहे हैं सर जी, गांधी जी की गिरफ्तारी जून 1930 में, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो बताना होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको लिखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है, आंदोलन का मेरे प्यारो नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। यदि मैं बात करूं किसने, अब्बास, इस तरीके से लिख रहे होंगे अब्बास तैयब जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन सी जी की बात होगी, अब्बास तैयब जी ने किया था। आएगा क्वेश्चन अब्बास तैयब जी ने किया था, आए क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर जवाब भी दे पा रहे होंगे। तो क्या है, जून 1930 ईस्वी की बात होगी, और मैं बात करूं सर टॉपिक वाइज लेकर आइए, PYQ, चलो बहुत बढ़िया, इन्हें कर लो, ठीक है, ठीक है, पहले इन्हें करते चलो बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन आएगा, आचार्य विनोबा भावे आंदोलन में आए हैं पहली बार, और आचार्य विनोबा भावे मेरे प्यारो पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए। आचार्य विनोबा भावे भी गिरफ्तार कर लिए गए, तो ये भी पॉइंट आप बता रहे होंगे, ठीक है ना, सर गांधी जी को गिरफ्तार क्यों किया गया भैया, वहां नमक कानून है, कानून बना हुआ था उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, भीड़ एकत्रित हो रही है जगह जगह, ठीक है, तोड़ फोड़ चल रही है, तो गांधी जी और उसके नेतृत्व करता है, तो मुख्य जो व्यक्ति है उसे ही तो उठाया जाएगा, तो इसलिए गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन को जान दी है। गांधी जी आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार गिरफ्तार हुए थे। यह भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, यदि मैं बात करूंगा किसकी, आचार्य विनोबा भावे जी की। आचार्य विनोबा भावे, इस तरीके से आप बताएंगे सर, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन से आंदोलन की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आचार्य विनोबा भावे
सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसकी बात होगी मेरे प्यारो? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर, ठीक है ना, भाग लेने पर प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। मतलब पहली बार भाग लेने पर प्रथम बार, ये आप लिख देंगे सर जी, प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। क्या हुए थे? गिरफ्तार हुए थे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा। आचार्य विनोबा भावे पहली बार जब इन्होंने इसमें भाग लिया तो क्या होगी भैया? गिरफ्तार हुए थे। ये क्वेश्चन आएगा। गांधी जी ने विदेशी पत्रकार बेब मिलर को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम, वो बेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार थे, कौन सी पत्रकार की बात होगी? अमेरिकी। मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बताएंगे गांधी जी ने एक विदेशी पत्रकार थे, विदेशी पत्रकार का नाम था वेब मिलर। कौन से वेब मिलर को मेरे प्यारो? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपने साबरमती आश्रम पर ठहराया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है ना। वेब मिलर को दांडी मार्च के समय भी हम लिख देंगे, तो आप लिख लेंगे गांधी जी ने। सर जी किसकी बात होगी? तो आज बात होगी गांधी जी की। गांधी जी ने विदेशी पत्रकार, कौन सी पत्रकार होंगे? तो आप बता रहे होंगे सर जी नाम होगा विदेशी पत्रकार। विदेशी पत्रकार का नाम वेब मिलर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा विदेशी पत्रकार। गांधी जी ने विदेशी पत्रकार वेब मिलर को दांडी मार्च के समय, वेब मिलर को कौन से? तो आप बता रहे होंगे वेब मिलर को दांडी मार्च के समय। कौन सी मार्च की बात होगी? तो सर जी आप बता देना दांडी मार्च के समय, दांडी मार्च के समय, ठीक है ना, अपने साबरमती आश्रम पर। ठीक है, कौन से? अपने, इस तरीके से लिख रहे होंगे सर, साबरमती आश्रम पर। अपने कौन से आश्रम की बात होगी मेरे प्यारो? साबरमती आश्रम पर ठहराया था, ठहराया था, साबरमती आश्रम पर ठहराया था। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड, एक पेशावर कांड भी हो गया, ठीक है ना, और वहां पर भाई साहब आमना सामना हो गया, गोलीबारी हुई। पेशावर कांड का नायक कौन था? कितना हम लेट हो गए सर जी, कोई बात नहीं है, पॉइंटों को नोट करते चलेंगे। ये वेब मिलर जो था ना, ये अमेरिकी पत्रकार था। कौन सा? तो आप लिख देंगे सर जी अमेरिकी पत्रकार। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो बताना होगा। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मैं बात करूं, कौन से? तो आप लिख रहे होंगे सर जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, इस तरीके से लिख रहे होंगे। कौन से आंदोलन की बात है? तो सर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मैं बात करूं किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, कौन सी सरकार की बात है? तो आप बताएंगे सर अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी जी सरकार के विरुद्ध, इस तरीके से लिखना है, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का, कौन सी कांड की बात होगी? आप लिख देना सर पेशावर कांड का नायक। पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड का नायक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आपको बताना है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन थे? वीर, ठीक है जी, चंद्र सिंह, चंद्र सिंह, ये लिख देना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन से? गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आगे बात समझ में? चलो, कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये अपने में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछे जाते। अगला क्वेश्चन होगा, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब निलंबित करने की मतलब की घोषणा कर दी, मतलब अब ना चलाएंगे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, समाप्त कर रहे हैं। आधिकारिक रूप से कब निलंबित, और बोले तो वापिस ले लिया था, तो ये बात की जाएगी।
कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को। किसकी बात तो होगी मेरे प्यारों? आज बात होगी सर जी कांग्रेस की। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा, इस तरीके से लिख रहे होंगे, किसकी बात है मेरे प्यारों? कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, कौन से आंदोलन की बात है सर? आप बताएंगे कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से, ठीक है ना, कैसे रूप की बात होगी सर? बात होगी आधिकारिक रूप की। आधिकारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब, ठीक है ना, निलंबित, कब मैं बात करूं क्या सर जी? आप बता देंगे कब निलंबित, ये आपको बता देना है। मतलब कि कब क्या बोलेंगे? आधिकारिक निलंबित और वापिस ले लिया। निलंबित और क्या होगा सर जी? और आप लिख देना वापस ले लिया और वापिस ले लिया। ठीक है, ये आपको बता देना है, वापिस ले लिया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और जब पूछा जाएगा तो मई 1933 में मतलब कि निलंबित कर दिया, ये आपको लिख देना मई 1933 में। मई 1933 का महीना था, मई 1933 में निलंबित, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मई 1933 ईस्वी की बात होगी। मैं क्या कर दिया सर जी? निलंबित, और मैं बात करूं मई 1934 में वापिस ले लिया। ठीक है, और मई 1934 में मैं बात कर रहा हूँगा अगले वर्ष मई 1934 में वापस ले लिया या वापिस ले लिया, वापिस ले लिया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और जब पूछे जा रहे होंगे तो हम भी एक योद्धा की भांति जवाब दे रहे होंगे। मुकेश कुमार भैया एक ही रट लगा रहा कि सर प्लीज PYQ पहले ही ना हो जान दोगे कि ना, कोर्स कंप्लीट ना करूं या इसे ही करा दूं? पहले PYQ नहीं करा दूं आज ही? ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। 1933 में किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल दोनों ने बोल दिया। 1933 ईस्वी की बात थी, ये आपको बता देना। 1933 ईस्वी में ऐसे लिखेंगे, 1933 ईस्वी में किसने कहा था? किसने जी सर, किसने कहा था? ऐसे आप लिख रहे होंगे 1933 ईस्वी में किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में, कि किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में, किसने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में, ठीक है ना, एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी मेरे प्यारों, क्या तो आप बता रहे होंगे गांधी जी असफल रहे। गांधी जी असफल रहे। गांधी जी क्या रहे? तो आप बता रहे होंगे सर असफल रहे। तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन से बोस जी की बात होगी? तो सुभाष चंद्र बोस वे विट्ठल, ऐसे लिख देना है, विट्ठल भाई पटेल, दोनों ने यही बात बोली है। एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी क्या रहे हैं मेरे प्यारों? असफल रहे। तो ये होंगे हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। और मैं आशा करूंगा कि ये सभी की सभी पॉइंट आपके समझ में आए होंगे और आपने किए भी हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट बढ़िया तरीके से आप करते चलना मेरे प्यारों। एक भी पॉइंट ऐसा ना रहा होगा जो छूटा हो, जो परीक्षा की दृष्टि से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ना हो। तो कल आपका हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन और जी के, और देखूंगा 1940 तक जो पॉइंट होंगे उन्हें मैं करा दूंगा। ठीक है, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के साथ हमारे जो है हिस्ट्री की क्लासें ये समाप्त होती हुई चलेंगी। ठीक है, और बहुत ही बारीकाई से हमने हर चीज को कवर किया है। तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दे रहूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।